ईशा जी, सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं थैंक यू, आपको। थैंक यू। और इस नए अवतार के बारे में जानिए, आपने जीन्स और टी शर्ट शायद मैंने पहले कभी देखा नहीं था। आपने बस जीन्स और शर्ट में कभी नहीं देखा है? मैंने नहीं देखा। इसके बारे में बताइए। किसके ये कोई बच्चे भी हंस रहे हैं। इसके बारे में क्या, मैं हमेशा जीन्स और शर्ट में ही रहती हूँ, सबसे कैजुअल। ये आपकी गलती है, ये आपने नहीं देखा। मैं हमेशा जीन्स और शर्ट में ही रहती हूँ, ट्रैक्स, जीन्स, शर्ट, जितना हो सके। ऑफकोर्स इवेंट्स के लिए जब जाती हूँ बड़े बड़े, तो तब ये पहन के नहीं जा सकती। आप ही लोग लिखेंगे कि ईशा जी ने क्या पहना है ना। तो किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है आज? आज तो बच्चों के साथ हो रहा है, और कल रात से शुरुआत हुई थी मेरे दोस्तों के साथ, और फिर हरे राम हरे कृष्णा टेम्पल, फिर गुरुद्वारे, फिर मेरे मम्मी के यहाँ जाऊँगी, मेरी दादी माँ हैं, उनके आशीर्वाद लूँगी, और फिर फैमिली डिनर परिवार के साथ। तो आज क्या सरप्राइज मिला आपके बर्थडे का? 11:30 बजे दोस्त आ गए थे घर पे, किडनैप करके ले गए थे। रात को 3 बजे वापस उन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया मुझे घर पे। और फिर सरप्राइज़ तोहफे, अब पता नहीं क्या मिलने वाला है। लास्ट ईयर से इस साल क्या कुछ नया किया है बर्थडे पे? बर्थडे के लिए नहीं, काम मेहनत कर रही हूँ, उस पूरे साल बर्थडे मनाऊंगी क्या? नहीं, मतलब कुछ नया लास्ट ईयर कुछ अच्छा सरप्राइज और इस बार कुछ गाड़ी मिली थी लास्ट ईयर, तो इस साल ये साल पता नहीं, देखती हूँ घर जाके। अगर ये पूरे साल की बात करें तो ओवरऑल कैसे, किस तरह के देखती हैं? बहुत ही फ्रूटफुल रहा ये साल, बहुत ही अच्छा रहा। जैसे मैंने अब सबको पता ही होगा, हॉस्पिटैलिटी में भी, बिज़नेस में भी मैंने कदम रखे हैं। मैं कुछ नहीं जानती थी हॉस्पिटैलिटी के बारे में। पूरा 2011 और 12 2 साल मैंने बिज़नेस को सीखने में लगाए। 2012 तो मैं इंडिया में थी नहीं, और फाइनली आई लॉन्च्ड माई कंसर्न कॉल्ड सोल कनेक्ट हॉस्पिटैलिटी, और मेरा फाउंडेशन कॉल्ड सोल कनेक्ट फाउंडेशन। तो ये 2 चीज़ें, आज मेरे अंडर 30 लोग हैं, इंक्लूडिंग माई शेफ्स, एवरीबडी वर्किंग फॉर मी। और हमने बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटैलिटी में स्टार्ट किए, लाइक कॉर्पोरेट केटरिंग, आउटडोर केटरिंग एंड टिफ़िन्स, घर पे कॉफ़ी शॉप्स, हेल्थ कैफ़ेज़ खोलने के इरादे हैं, जहाँ पे अच्छा खाना, टेस्टी खाना मिले, लेकिन हेल्दी हो। हेल्थ की बात करें, आप भी काफ़ी फिट एंड फाइन लग रहे हो, तो क्या कुछ राज है, क्या कुछ सीक्रेट है, कुछ बताएंगे आप? काफ़ी फिट है। एक्चुअली मेरे पतिदेव जो है ना, वो बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब, और मैं भी हमेशा रही हूँ। तो कंपटीशन लगा रहता है कि कौन ज़्यादा वर्कआउट करता है, कौन ज़्यादा कम खाना खाता है, ज़्यादा कम नहीं, सॉरी, कौन कम खाना खाता है। उस वजह से शायद हेल्दी कंपटीशन है, और वो स्वीट्स नहीं खाते बिल्कुल। तो उनके सामने मैं भी स्वीट्स, मैं तो बहुत स्वीट्स पसंद करती हूँ, तो वो जब कम खाते हैं तो अपने आप गिल्टी लगता है खाने के लिए। दूसरा, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैम्पलिंग, और ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, लोगों को देने से पहले आपको खुद देखना पड़ता है एज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये खाने की वजह से ज़्यादा वर्कआउट करने की, मतलब आई हैव टू वर्कआउट मोर, तो वर्कआउट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इस समय पहले जैसे कि आपने कहा कि लड़कियों से अगर आप उनकी एज पूछेंगे तो गलत सलत ही मालूम पड़ेगी। Obviously. गलत सलत ही बता देंगे। 25 वही पूछ रहा ना, लड़कियों से उसकी उम्र नहीं पूछी, बट खूबसूरत लड़कियों से तो पूछ ही लेनी चाहिए। क्या पूछेंगे आप? आपकी एज। मुझे नहीं पता। या तेज। आपको जो लगता है आप सोचिए। चलिए, स्माइल फाउंडेशन के साथ में बच्चों के साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। क्या कुछ फीलिंग है बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके, साथ ही ये जो स्माइल फाउंडेशन वो देखने में? देखिए, बच्चों से लगाव मुझे बचपन से रहा है। जैसे मैंने कहा, मेरे डैडी जो थे वो गायनेकोलॉजिस्ट थे, और उनके हॉस्पिटल में मैं जब से 5 साल की थी तब से जाती थी। 5 साल की उम्र में मैंने छोटे छोटे बच्चों को मेरे हाथ में पकड़ा है। तब से सोची थी कि बच्चों के लिए कुछ करूँगी। आज भगवान ने मौका दिया है, एक्ट्रेस बनाया है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाया है मुझे, ये एक औकात दी है जिसकी वजह से मैं कुछ कर सकती हूँ, दैट आई कैन रिटर्न समथिंग बैक टू सोसाइटी। Soul Connect Hospitality, because I'm married into a family which is it's a hotelier family. तो वहाँ से मेरे हस्बैंड से थोड़ी चीज़ें सीखी, बिजनेस सेंस सीखा, फॉरेन जाके सीखा, खुद की कंपनी मैंने लॉन्च की, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के थ्रू फाउंडेशन खोला, और अब सोच रही हूँ कि हंगर जो होता है, भूख, जितनी हो सके मिटाऊँ, क्योंकि ये सब में मेरा ही फ़ायदा है। बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, खाना मुझे अच्छा लगता है,
तो बच्चों के लिए एज़ फार एज़ जो हमारी कल की जो यूथ है, आज की जो हमारे जो बच्चे हैं, इनकी परवरिश और इनका पोषण अच्छा। मराठी में मूवी कुछ कर रही है? हाँ, अभी हो रही है नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में वो लोग सोच रहे हैं कि उसको रिलीज़ करें। इट्स कॉल्ड माथ, फिल्म का नाम है माथ। माथ मतलब टू ओवरकम डिफीट, शय माथ जो बोलते हैं हम लोग। तो वो एक 12 साल की एक लड़की की जर्नी है जो एक सुपर मॉडल है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी एक बच्ची है और ऐसी कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में होती हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी तहस नहस उथल पुथल हो जाती है। इट्स वेरी चैलेंजिंग रोल और बहुत ही मतलब मराठी में बात करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज आई एम एक्चुअली अ सारस्वत ब्राह्मण, आई एम अ कोंकणी, लेकिन आई मैनेज टू स्पीक मराठी। और फिल्म में डबिंग भी मैंने की तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन एक मुझे मिला। तो आप किसी मूवी में भी काम करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी? आप चाहते हो? चाहते हो? करूँगी ना? चाहते हो? चाहते हो? हाँ बोलना। करूँगी। हाल के दिनों में बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स हैं जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के, चाहे वो पिंकी हो या फिर शीला मम्मी, जो भी। पिंकी कौन है? प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, ओह अच्छा, आई थॉट द नेम ऑफ एन एक्ट्रेस वाज पिंकी। व्हाट्स पिंकी? प्रियंका चोपड़ा। There's a song called Pinky? I'm sorry. सॉन्ग्स है, आपको कौन सा आइटम सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगा और आपको महसूस हुआ कि ये इसके लिए मैं ज़्यादा बेटर आपके लिए? क्योंकि आइटम सॉन्ग में आपने देखिए, अगर इसके लिए ज़्यादा बेटर थी बोलो तो हर एक भगवान ने औरत को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि औरत को लगता है कि इससे ज़्यादा मैं बेटर थी, तो इसमें मैं गलत नहीं हूँ। हम औरतें ऐसे ही हैं माशाल्लाह कि हमको हमारे सिवाय कोई और अच्छा लगता ही नहीं है ना। तो वो तो मैं पता नहीं, आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट गाने अगर आप मुझे पूछेंगे कि कौन से अच्छे लगे हैं, तो आई हैव रियली लाइक्ड चिकनी चमेली, क्योंकि उसका जो मराठी हंस क्यों रहे हो आप? उसका जो मराठी वर्जन है मुझे बहुत अच्छा लगा है, कोमड़ी पड़ाली। उसमें मैंने पुणे फेस्टिवल में परफॉर्म भी किया दोनों गानों पे। और which other song was good? नहीं, आई लाइक चिकनी चमेली बस। थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है कि एज एन एक्ट्रेस तो अपने सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ता है, फिटनेस पे कंसंट्रेट करना ही पड़ता है, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ आई ऑल्सो गॉटन इनटू द हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। वहाँ पे खाना, इतना सारा खाना हर वक्त सामने होता है ना, तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। वो कंट्रोल करके जो बेसिक्स भी होते थे, जितना मैं खाती थी वो भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि डर लगता है कि ज़्यादा खा के फैल नहीं जाऊं। तो इसके वजह से, एंड ऑफ कोर्स आई लव वर्किंग आउट, सो शायद अभी फाइनली भगवान मेहरबान हो गए मेरे पे, इतने सालों की वर्कआउट की मेहनत अब दिखाई दे रही है।
देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गिफ्ट जो होता है मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट द वैल्यू, मतलब पैसों से उसकी गिनती नहीं होती, एफर्ट से और प्यार से ही होती है। तो हर साल जो भी मुझे मिलता है मम्मी पापा से, मेरे भाई से और मेरे परिवार से, वो ही मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। फ्रॉम द डे आई, मतलब जब से मुझे गिफ्ट्स मिले हैं, आई लव गिफ्ट्स। सो I think my life, the fact that my parents have given me such a beautiful life, I think that's the best gift, and I'm enjoying every moment. And today with these kids. Actually, 11:30 बजे मेरे सारे दोस्त आ गए थे घर पे रात को, और मुझे उठा के लेके गए। हम एक रेस्टोरेंट चले गए, वहाँ पे जाके हमने केक काटा। और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे परिवार वाले जो है बहुत जल्दी सोते हैं, 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से 5:30-6 बजे उठते हैं, शिवाजी पार्क भागने के लिए जाते हैं। ये सब वेरी हेल्थी फैमिली। तो दिस वाज द फर्स्ट ईयर मेरे दोस्तों ने दे ब्रॉट इन माय बर्थडे। नहीं तो नॉर्मली 12 बजे मैं धार ढूर पंडरपुर सो जाती हूँ। दिस वाज द फर्स्ट ईयर व्हेन वी एक्चुअली माय फ्रेंड्स ब्रॉट इन माय बर्थडे। तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग 2 बजे तक जगे हुए थे और मज़ा आया। एक्चुअली बच्चों से मुझे बहुत लगाव है पहले दिन से। माय फादर इज़ गायनेकोलॉजिस्ट। सो जब से मैं इतनी छोटी सी थी, तब से मैंने इतने छोटे बच्चे मेरे हाथ में पकड़ना शुरू किया था। लिटरली एक दिन 1 day old 2 day old किड्स मेरे पापा के हॉस्पिटल में जो पैदा होते थे, और एक लगाव उस वक्त से ही था। बच्चों के लिए कुछ करना ज़िंदगी में, अगर खुदा की, भगवान की मेहरबानी हो तो उनके लिए कुछ करना हमेशा चाहती थी। अब एक मौका दिया है भगवान ने, सो आई वांट टू डू समथिंग फॉर देम, वेदर इट्स एजुकेशन, वेदर इट्स फूड, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है मेरा। आई वांट टू इरेडिकेट हंगर एज मच एज पॉसिबल। तो एक शुरुआत है। ग्लैमर मिस तो नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली एक मराठी फिल्म मैंने अभी की है। बहुत सालों से मराठी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। बट नाउ मराठी फिल्म्स भी इतने अच्छे बन रहे हैं, ऑस्कर्स तक पहुंच रहे हैं, इंटरनेशनल अक्लेम मिल रहा है। तो मैं सोच रही थी महाराष्ट्र में रह के मराठी इतना जानते हुए भी मैंने मराठी फिल्म नहीं की थी। एक पता नहीं मुझे खटक रहा था। तो फाइनली अभी एक मेरी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है नवंबर में। बहुत ही अच्छी फिल्म है। Bollywood comeback, yes. There are a few scripts that I intend to do, but unfortunately there were some projects which were supposed to start in June, July that have gotten postponed to January, February next year. So well, then. हाँ? बर्थडे का प्लान ये है, फिर हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जाऊंगी, गुरुद्वारे जाऊंगी, मेरी दादी माँ के ब्लेसिंग्स लेने जाऊंगी। आई हैव अ 94-year-old grandmother waiting for me. और बस फ्रेंड्स, फैमिली के साथ डिनर, और सिर्फ 24 घंटे हैं, और क्या क्या करूँ।